Good morning students, welcome to your online classes of Saraswati Vidya School Tapri. We will continue our chapter that is acid, base and salt, and our topic is salt. So this activities हमने कर ली थी. Now we start from this. When an acid solution mixed with basic solution, जब हमारा जो acid solution है किसके साथ basic solution के साथ mix करता है तो एक फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. देन द बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. इट मीन्स वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि इक्वल कर देते हैं, या फिर हम कहें कि ख़त्म कर देते हैं. व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन सुटेबल अमाउंट, जब हमारा एसिड का भी सॉल्यूशन और हमारे जो बेस का सॉल्यूशन ये क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, मतलब कि एक ही मात्रा में, एक समान मात्रा में अगर हम इनको मिलाते हैं, on the base acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो एसिडिक नेचर है, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. वो एसिडिक नेचर होता है, वो एसिडिक नेचर ख़त्म हो जाता है, एंड जो बेसिक नेचर होता है वो बेसिक नेचर उसमें से ख़त्म हो जाता है. ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे की जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नो द बेस, कि जो हमारे पास रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, वो हमारे पास कैसा है, ना ही तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व. हीट क्या होगी, हमेशा प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसके अंदर से निकलेगी. द इवॉल्व हीट राइजेज एंड टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन मिक्सचर. इसमें से क्या होगी, जैसे ही हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर भी, जो तापमान भी होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा. ठीक है. आफ्टर ये जो रिएक्शन हमारे पास होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बाद उसका रिएक्शन जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व होगी. ठीक है. अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनता है. दिस इज कॉल्ड साल्ट. इस साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. ये जो साल्ट हमारे पास बना इस रिएक्शन से, वो क्या हो सकता है, आइदर द एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर हम कहें कि वो न्यूट्रल हो सकता है. ठीक है, नाइदर एसिड नॉट द बेस. द रिएक्शन ऑफ एन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. इसमें से हमें दो चीज़ मिलेगी जब ये रिएक्शन होगी, एक तो साल्ट और दूसरा वाटर हमें इस रिएक्शन में मिलेगा. एंड देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है कि एसिड और बेस को जब हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, ये दो चीज़ हमें मिलती है और हीट इसमें से इवोल्व होती है, यानी कि निकलती है. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एसिड और बेस का. एसिड में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड यहाँ पे बेस में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH. ठीक है. जब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, इन दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करेंगे, हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, प्लस में वाटर, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया था. हियर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे एक देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लाइम वाटर, ठीक है, गिव राइज टू कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर. ठीक है. यहाँ पे देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड हो गया, ठीक है, लाइम वाटर आपका क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, और हमें पास मिला क्या है, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके हमने केमिकल फॉर्मूलाज हैं और उनके नाम हैं, जैसे नॉर्मली उनके हम साल्ट को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एसिड है या बेस है, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसमें ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके विद नेम्स हैं और उनके साल्ट्स हैं. तो आपके लिए ये जो टेबल है आपको लर्न करनी है, ताकि आप इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ईजिली कर पाएँ. और उसका एक मेन यूज़ और भी है कि इनकी जो यूजेस हैं वो मोस्टली आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा साल्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, या कौन से इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है, या इनके कॉमन प्रेजेंट इनके नाम क्या कहे जाते हैं. हम कॉमन नेम अलग से बोलते हैं, साइंटिफिक नेम या केमिकली नेम इनके अलग होते हैं. दैट्स वाई इनको लर्न करना इम्पोर्टेंट है. आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे.